मुझे सब भाषा आती हैं, जर्मन भी आती है, फ्रेंच भी आती है, इटालियन भी आती है, इंग्लिश तो भाई है ही अपनी। ये हमारी हवेली में पीके का शूट हुआ था, बजरंगी भाईजान का होता, लव आजकल, कच्चे धागे, मनोरमा, जब भी मेट। थलिया हवेली में हम आए हुए हैं। बहुत ही सुंदर हवेली है। बहुत बड़ी बड़ी फिल्में, गाने यहाँ पर शूट हुए हैं। विदेशी टूरिस्ट को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली हवेली शायद ये है। और इसकी जो आर्ट गैलरी है बहुत सुंदर है। अंदर भी जो पूरा काम है वो पुराने ज़माने के हिसाब से, देखिए ये जो गोबर है उसका लेव दे रहे हैं पूरे आंगन पे। शायद इससे क्या है कि जो स्वच्छता भी इन्होंने देख कर रखी है। और ठंडा बहुत रहता है। अंदर देख रहे हैं, बाहर बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, लेकिन अंदर उसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है। बहुत ही सुंदर हवेली है। और यहाँ पर अगर आप कोई प्री वेडिंग फ़ोटोशूट भी करना चाहें, वीडियोग्राफी वगैरह कुछ करना चाहेंगे तो ये कोई चार्ज नहीं लेते उसका, बिल्कुल फ्री है। आप आइए यहाँ पर विज़िट करिए, इनकी सुंदर सी हवेली देखिए। और कह रहे हैं 80 कमरे हैं इसके अंदर। बहुत ही शानदार बात है इस हवेली की। 80 कमरे इस हवेली के अंदर है और सुंदर सुंदर कमरे हैं पुराने हिसाब से। ये आप मेरे साथ देख सकते हैं, भाई साहब जो है गोबर का लेव दे रहे हैं। भाई साहब, ये जो आप कर रहे हैं इसको मतलब क्या बोलते हैं इस चीज़ को? के बेरो। क्या नाम है आपका? बंगलाल। कहाँ से हैं आप? हैं? कहाँ से आप? अठीरा। यही मंडावा से ही हैं आप? हाँ, अठीरा। और ये जो काम है आपका, यही काम रहता है क्या? और भी हवेलियों में यही काम रहता है? नहीं, गया न चला वहाँ। अच्छा, गोपालक हैं ये और गोबर का लेव दे रहे हैं। एंटीक चीज़ें पड़ी है। और ये देखिए पुरानी संदूकें, पुराने साजो सामान इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखे हैं सारे कमरे। और बताया जा रहा है 200 साल पुरानी ये हवेली है। आगे 100 साल तक भी इसके मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं है इनको। इसके मेंटेनेंस की 1% भी इनको आवश्यकता नहीं है। पेंटिंग्स भी इन्होंने अभी तक नहीं छेड़ी है। सुंदर हवेली है, शानदार हवेली है। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के जो इस हवेली को ऑक्यूपाई करते हैं। किशोर जी थलिया बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी है, बहुत ही शानदार आदमी है।
ये और देखिए पुराने टाइम के चूल्हे, ये सिगड़ी है पुरानी, और ये बहुत संदूकें हैं, सब एंटीक पीस है, सब शानदार पीस है, बहुत ही अच्छा। तवे, चूल्हे, बाल्टियाँ, पीढ़े, संदूकें, बक्से बहुत संभाल के इन्होंने आराम से रखे हैं। उम्दा एक्सपीरियंस हमें यहाँ पर आके मिला है। और इस हवेली से आप जो व्यू देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है। पूरे मंडावा का व्यू यहाँ से आता है। प्री वेडिंग फ़ोटो शूट करने बहुत लोग आते हैं। बड़ी बड़ी फिल्में यहाँ पर शूट की जा चुकी है। प्री वेडिंग फ़ोटो शूट भी अगर आप करना चाहें तो ये कोई चार्ज नहीं लेते आपसे। अगर आप यहाँ पर घूमना चाहें तो भी ये कोई चार्ज नहीं लेते। पूरा मंडावा आप यहाँ से देख सकते हैं। पूरे कैसल की तरह ये हवेली बनाई गई है। 200 साल पुरानी हवेली है। हवेली में हम आए हुए हैं। यहाँ के जो अटेंडर हमारे साथ है, चलिए इनसे बात करते हैं, हवेली के बारे में जानते हैं, कितने टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और अगर कोई मूवी भी यहाँ पर शूट हुई है, कोई गाने भी यहाँ पर शूट हुए हैं, जानते हैं सब इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार गाइज, मैं किशोर थलिया हवेली से। जी, आप जो हैं यहाँ पर हवेली का मेंटेनेंस देखने का काम करते हैं। आप भी थलिया हैं या? जी, थलिया ही हूँ। मालिक यहाँ के आप ही? जी 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 जी, यहीं के मालिक हैं ये। तो सर आपके यहाँ पर डेली कितने फॉरेन टूरिस्ट आते हैं? जी, अभी के टाइम पे 100+ टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं। शनिवार और रविवार को यहाँ टूरिस्ट बढ़ जाते हैं क्योंकि इंडियन खूब आते हैं, अपने दिल्ली से है, हरियाणा से, पंजाब से। तो शनिवार दिन छुट्टी होती है ना, उस टाइम पे यहाँ टूरिस्ट बढ़ जाते हैं 2 दिन और। इससे पहले, कोरोना से पहले हमारी हवेली में 500 टूरिस्ट डेली आते थे देखने के लिए। कोरोना के बाद में अंग्रेज़ एक बार तो एकदम बंद हो गए थे, पर पिछले साल से फिर चालू हो गए हैं। तो वर्तमान में 100+ टूरिस्ट डेली आ रहे हैं हमारी हवेली में। देखिए अभी जो है 100+ टूरिस्ट आ रहे हैं और कोविड से पहले भी ऐसा था कि 500+ टूरिस्ट आते थे। कोविड के टाइम पे उनका आना जाना घट गया, अब थोड़ी संख्या कम हुई है। शायद भगवान चाहेंगे बिल्कुल बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होंगे यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ की आर्ट गैलरी बहुत अट्रैक्ट करती है फॉरेन टूरिस्टर्स को। सर यहाँ पर मंडावा के अंदर सुना है बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ शूट हुई हैं, तो यहाँ पर भी कोई मूवी शूट हुई? जी, हमारी हवेली में PK का शूट हुआ था, बजरंगी भाईजान का होता, लव आजकल, कच्चे धागे, मनोरमा, जब भी मेट, कई फिल्में हो गई। और अभी पिछले महीने 2 फिल्म हमारी हवेली में शूट हुआ। एक तो फरहान अख्तर का 120 बहादुर, जो शैतान सिंह भाटी थे अपने, उन पे बनाया, उसका भी अपनी हवेली में शूट हुआ था। उस फिल्म में मैंने, वो राशि खन्ना हीरोइन थी, उसकी शादी हुई थी यहीं, उसका कन्यादान मैंने किया था, गोद भराई मैंने की थी फिल्म में। उसके बाद में सैफ अली खान आए थे अपनी नई फिल्म लेके, जुमरेत, उसका शूटिंग भी यहीं हुआ था। इसका मतलब बॉलीवुड की तो सारी बड़ी मूवीज़ यहाँ पर शूट हुई है, ऐसी आप कोई मूवी नहीं है जो यहाँ पर नहीं शूट हुई? जी, जो हमारा चौक है, थलिया चौक है, पुष्कर थलिया चौक, उसमें हर फिल्म की शूटिंग है। वो जो फिल्म बनी वो सुपर हिट गई। और अभी 5 रोज़ पहले यहाँ पंजाबी फिल्म का शूट हुआ था। मासूम शर्मा आए थे, उनका 4, हरियाणा के बड़े सिंगर है मासूम शर्मा, प्रांजल दया, उनका 4 रोज़ गाना चल रहा था, 4 सॉन्ग बना के गए हैं। उसके पहले एलविस यादव ने अपना फर्स्ट गाना यहीं शूट किया था, हम तो दीवाने हैं। पंजाबी गाने तो बनते रहते हैं। और कपड़े के सूट है जो अपने अहमदाबाद से हैं, सूरत से हैं, वो भी वहाँ होते रहते हैं। और शादी की प्री वेडिंग शूट होती है, वो भी यहाँ बनते रहते हैं। और हर चलता है, मतलब अंग्रेज़ अब बढ़ने चालू हो गए हैं। और अपनी राजस्थान सरकार है, भजन लाल जी, वो भी बहुत प्रयास कर रहे हैं टूरिस्ट लाने के लिए। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है टूरिस्ट बढ़ाने में। और भगवान से ऐसा करते हैं, अब सरकारी नीति ऐसी है कि सीज़न में यहाँ दुगने तो टूरिस्ट हो ही जाएंगे। क्या खास बात है इस हवेली में कि जो बड़ी मूवीज़ है सारी यहीं पर शूट हुई है और जो पूरे पंजाबी हरियाणवी जो भी गाने होते हैं वो यहीं पर शूट होते हैं? जी, जो ये थलिया हवेली है, इसमें मुग़ल आर्ट है, इसमें अपने अंग्रेज़ी आर्ट है, अपना हिंदू आर्ट है। तो जो बड़ी हिंदी मूवी बनती है उसको पाकिस्तान दिखाना होता है ना,
तो वो शेखावाटी में आते हैं। शेखावाटी में आते हैं तो ये हवेली है जो थलिया हवेली है वे मेंटेन्ड एकदम, इसमें प्रूफ्स वगैरह सब लगा हुआ है, उसको कोई किराए पे कोई सामान नहीं लाना पड़ता है, इसलिए वो इसका उनका पहला चॉइस यही हवेली रहता है। यहाँ का हेरिटेज बहुत शानदार है, आर्ट गैलरी बहुत सुंदर है, तो शायद ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इनको अट्रैक्ट करती हैं। जितने भी फॉरेन टूरिस्टर्स आते हैं, जितने भी मूवीज़ यहाँ पर शूट होती हैं, और लगभग बड़ी मूवी बॉलीवुड की यहाँ पर शूट हुई है। सर आपको भी काम करने का मौका मिला क्योंकि बहुत मूवीज़ आती हैं, तो जी मुझे कई फिल्मों में काम मिला है, कई सॉन्ग में मुझे काम मिला है। पीके में मुझे काम करने का मौका मिला था आमिर खान साहब के साथ, उसमें मैंने उनको मेरा समोसा का दुकान बनाया था। समोसा लेके मैं वो समोसा लेते हैं, 500 नोट निकालते हैं, मैं मना करता हूँ कि वो पुलिस वाला है, तो वो फिर कहता है इस वर्दी में तो गांधी जी दरकार भी नहीं है। बजरंगी भाईजान में मैंने काम किया है, उसमें मैं वो मुन्नी के साथ में सलमान वो संजय दत्त खाना खाता है ना, उसका मालिक मैं ही हूँ। कई फिल्मों में काम किया है, कई पंजाबी बड़े एल्बम में काम किया है, मैंने मुसाफिर में काम किया है, मैंने एक लारे गाना चला था पंजाबी अमृत बट्टा सुरगन मता का, उसमें मैंने काम किया है। अभी मतलब गानों में तो मैंने कई में काम किया है, फिल्मों में भी काम किया है। और यहाँ जो आते हैं वो एक फ्रेंडली हो जाते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ हवेली में देखते हैं, शूट करते हैं, तो एक दोस्ताना हो जाता है, तो मुझे अपना आप कहते हैं आपकी काम करो जी। शानदार आदमी है, बहुत बड़े आदमी के साथ में हम बैठे हैं। बड़ी बड़ी मूवीज़ इन्होंने करी है, उनके साथ में इन्होंने कास्ट किया है। आमिर खान के मूवी पीके थी, उसमें इन्होंने समोसे दिए हैं, और एक बाप बन के कन्यादान भी किया है। कच्चे धागे मूवी नहीं, कच्चे वो फरहान अख्तर की अभी रिलीज़ होगा, उसका नाम है 120 बहादुर। अपने शैतान सिंह जी हुए थे शहीद, उनके ऊपर बनी हुई है वो। यहाँ की ही स्टोरी है शैतान सिंह जी के ऊपर, फरहान अख्तर की। उसमें इन्होंने पिता का रोल किया है, कन्यादान किया है अपनी बेटी का, और जो पीके में काम किया है, साथ में बजरंगी भाईजान में इन्होंने खाना सर्व किया है ढाबे के अंदर। बहुत सी बड़ी बड़ी मूवीज़ इन्होंने शूट किए हैं। जो विदेशी सैलानी आते हैं यहाँ पर जी, उनकी तो नेटिव लैंग्वेजेस अलग अलग होती है, सब इंग्लिश में तो बात नहीं करते, क्योंकि यूरोप से आते हैं, जर्मन, फ्रेंच या स्पेनिश या फिर और भी बहुत सी लैंग्वेजेस होती है, इटालियन, स्विस, तो उनका भी आपको ज्ञान है, उनसे भी आप बात कर लेते, ग्रीट कर सकते हैं? हाँ, मुझे सब भाषा आती हैं, जर्मन भी आती है, फ्रेंच भी आती है, इटालियन भी आती है, इंग्लिश तो भाई है ही अपनी, यूरोपियन और भी भाषा आती है। तो मैं जो अपने मुझे आवश्यकता है उतनी मैं उनको समझा देता हूँ और उनके समझ जाता हूँ, इतनी भाषा आती है मुझे। बहुत बड़ी बात है, बहुत सी लैंग्वेजेस इनको आती है, बता रहे लगभग 7 से ज़्यादा लैंग्वेज इनको आती है विदेशियों की। उनसे बात कर लेते हैं, उनको ग्रीट करते हैं। आपकी हॉस्पिटैलिटी में भी शायद दम है, इसी वजह से फॉरेन टूरिस्ट को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। कैसे आप उनको ग्रीट करते हैं, क्या आपकी हॉस्पिटैलिटी है? वो तो सर अपने आप को पता है, अपना एक सिद्धांत है, गेस्ट इज गॉड, तो अपन उसी हिसाब से उनका मान सम्मान करते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ से पसंद होके जाता है, खुश होके जाता है कि भाई अपन अच्छी जगह आए हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं किशोर जी थलिया। इन्होंने हमसे भी बहुत प्यार से बात करी है। यहाँ पर जो लोग आते हैं उनसे भी बहुत प्यार से बात करते हैं, और जो विदेशी टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर्स जो आते हैं, उनसे भी प्यार से बात करते हैं। क्यूरियोसिटी हमारे मन में है बहुत, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं भाई साहब से जानना चाहूँगा, भाई साहब एक छोटा सा सवाल रह गया। पूछिए सर, पूछिए सर। ये जो इतनी लैंग्वेजेस आपको आती है, आपने इटालियन आपको आती है, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश या फिर इंग्लिश, आपने ये कहाँ पर सीखी? जी, मैं कभी इसका कोर्स नहीं किया। मैं जो गाइड लोग आते हैं, तो ये मैं बचपन से इस धंधे में हूँ। अच्छा। यहाँ तो बचपन से हूँ, तो क्या गाइड लोग आते हैं, उनसे देख देख के सीख लिया। अब मुझे पूरी लैंग्वेज आती है, मैं ऐसा बात नहीं किसी में अटक जाता हूँ बात करने में, पूरी बात आती है। मैं फ्रेंच में कर लेता हूँ, इटालियन में कर लेता हूँ, जर्मनी में कर लेता हूँ, हर भाषा आती है मुझे। और कभी हमें कोर्स नहीं किया, परंतु वो भाषा सीख सीख के पूरी कोर्स ही मानो पूरा आ गया। देखिए, बता रहे हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इन्होंने जो भाषा है उसका कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं किया, यहीं पर रहकर अपने एक्सपीरियंस से, विदेशी लोगों से मिलके इन्होंने बहुत सी भाषाएं सीखी है। जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश या फिर इटालियन, जो भी है ले दे के सारी 7 लैंग्वेजेस इनको अलग अलग आती है। बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही सुंदर हवेली है ये थलिया हवेली। किशोर जी थलिया से हमारी बात हुई,
शानदार व्यक्ति हैं ये। अगर आप हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमें बताइए आगे हमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है और किस प्रकार का कंटेंट आप पसंद करते हैं जो हम आपके लिए बनाते रहें। धन्यवाद। जय श्री बालाजी की।